Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज क्लासिफाई एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स. एग्रो फॉरेस्ट्री systems. And in the second part of the question we have to discuss the importance of social forestry. Importance of social forestry. हालांकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, पर ओवरऑल जो बेसिक इंपॉर्टेंस है हर कॉन्टेक्स्ट में होगा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मैं थोड़ा सा उस हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करूंगा. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी. ये इतनी बार यूपीएससी में आ चुका है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल. किसी भी जगह पे अगर आप एग्रीकल्चर का जो ऑप्शनल ले रहे हो कहीं पे तो आपको एग्रो फॉरेस्ट्री तो काफ़ी अच्छे समझ में आना चाहिए. दिस हैज बीन ऑल्सो आस्क्ड इन दिस ईयर्स पेपर. 2023 की जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल की पेपर थी उसमें भी ये क्वेश्चन था. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी. करंट में भी हमेशा रहता है. सो प्लीज़ you should be knowing this question very well. ठीक है. and you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स खुद से भी लिखने का प्रयास आपको करना चाहिए because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आपको अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट दिखेगा. so please try to write it by yourself also. so let's start. तो सबसे पहले आप एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या समझते हो? एग्रो फॉरेस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना हो, एग्रीकल्चर प्लस forestry. When we mix the components of agriculture with components of forestry in a single field or in a single farming system, then it is called agroforestry. जब हम एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साथ में करने लगते हैं then it is called agroforestry. जैसे आप कहीं अगर आप कभी पंजाब हरियाणा साइड गए होगे तो आप देखोगे कि फील्ड्स में एग्रीकल्चर लगे हुए हैं और साइड में फॉरेस्ट के ट्रीज लगे हुए हैं, फॉरेस्ट ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं. सो दिस इज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. इट इज नथिंग एल्स बट ये एग्रोफॉरेस्ट्री का ही टाइप है. ठीक है. आई होप आप यहाँ से कॉमनली ऐसे समझ चुके हो कि एग्रोफॉरेस्ट्री होता क्या है. ठीक है. और ये आप सब जानते हो, मैंने अपने कोर्स में ये और इस आई थिंक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं एग्रोफॉरेस्ट्री, क्योंकि हर साल हर एक 1-2 साल में क्वेश्चन आता है. ऑलमोस्ट एवरी ईयर दिस एग्रोफॉरेस्ट्री से कुछ ना कुछ यूपीएससी पूछती ही है. सो आपको काफ़ी प्रिपेयर रहना होगा इसको लेकर के. एग्रोफॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स हों, क्लासिफिकेशन हो, टाइप्स हों, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री. क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लासिफाइड कुछ अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड, जैसे स्ट्रक्चरल बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पे. तो हम लोग सबको डील करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे. You can say nature of components. ठीक है. नेचर और कंपोनेंट्स पे स्ट्रक्चरल बेसिस पे एग्रोफॉरेस्ट्री कैसे क्लासिफाइड है. तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम इसको कुछ जो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्या क्या कंपोनेंट्स है उसमें, दैट इज एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम. एग्री सिल्वी कल्चर सिस्टम दैट इज एग्रीकल्चर और सिल्वी कल्चर मीन्स कि हम लोग टिम्बर के लिए कर रहे हैं. ठीक है. फॉरेस्ट्रीज का जो सिल्वी कल्चर मीन्स हम लोग टिम्बर, फॉरेस्ट्रीज का जो टिम्बर होता है इट इज वुड, जिसको हम लोग कहते हैं वुड के लिए कर रहे हैं. सेकेंडली आप ऐसे ही होता है सिल्वी पास्टोरल में दैट इज सिल्वी कल्चर प्लस पास्टोरल दैट इज पास्चर्स के लिए कर रहे हैं. यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर और सिल्वी कल्चर के कंपोनेंट्स को मिला, दैट इज ट्रीज में से टिम्बर, जो भी टिम्बर गिविंग ट्री है, चाहे वो पॉपुलस हो, यूकलिप्टस हो, सीसम हो, सागवान हो, या फिर जिसके आप लोग टीक कहते हैं, टीक हो, तो उन सब ट्रीज को यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पे क्या सिल्वी कल्चर मतलब ट्रीज प्लस पास्चर्स, और पास्चर्स हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? एनिमल के, लाइव स्टॉक के लिए. देखिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग पेस्ट्रोल यूज कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान में रखें, हालांकि वो पेस्टर्स उगा रहे हैं पर ओवरऑल हम लोग पेस्टर्स लास्ट में उगा किसके लिए? लाइव स्टॉक के लिए उगा रहे हैं. जो हमारे पास एनिमल्स है उसके लिए पेस्टर्स उगा रहे हैं.
सो दिस इज सिल्वी पास्टोरल। यहाँ पे हम लोग और काफ़ी सारे सिस्टम है सच एज एग्री, यहाँ पे एक और बताता हूँ, एग्री सिल्वो पास्टोरल, दैट इज यहाँ एग्रीकल्चर भी है, सिल्वीकल्चरल भी और पास्टर्स तीनों को एक साथ उगा रहे हैं। फिर इसी तरह वी हैव हॉर्टी सिल्वो पास्टरल्स, दैट इज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी फ्रूट्स ट्रीज हो गए या वेजिटेबल्स हो गए या फ्लावर्स हो गए, कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को सिल्वीकल्चरल प्लास्टर के साथ लगा रहे हैं। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, एग्री हॉर्टी सिस्टम्स भी होती है, दैट इज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को जब हम कंबाइन करते हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारे सिस्टम्स है, तो मेनली आप 3-4 सिस्टम्स को रख लो, उसका अदर्स करके आप 1-2 सिस्टम्स लिखना चाहो तो लिख दो। पर जनरली जो एग्री सिल्वी हुआ, सिल्वो पास्टरल हुआ, एग्री सिल्वो पास्टरल हुआ, हॉर्टी पास्टरल हुआ, हॉर्टी सिल्वो पास्टरल हुआ, एग्री हॉर्टी सिल्वी हुआ, ये सब कॉमन है स्ट्रक्चरल बेसिस पे, जो कि आपको पता होना चाहिए और ओवरऑल आप सब जान ही रहे हैं। जहाँ पे जो भी कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे, जिसके साथ जो भी कंपोनेंट को जिस कंपोनेंट के साथ उगाना चाहोगे वो सिस्टम बन जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट के बेसिस पे एग्रोफॉरेस्ट्री किस तरह से डिवाइडेड है। सेकेंडली, इट इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन फंक्शनल बेसिस पे देखते हैं। ये आप सब समझ गए कंपोनेंट्स के बेसिस पे, दैट इज स्ट्रक्चरल बेसिस। सेकेंडली, नाउ वी विल सी ऑन फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस, देखो फंक्शनल बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब मीन्स कि क्या हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। फूड्स के लिए हो सकता है जो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम हो, दैट इज मेनली फॉर फूड प्रोडक्शन, हो सकता है इट कुड बी मेनली फॉर फॉडर प्रोडक्शन, हो सकता है इट कुड मेनली बी फॉर फ्यूल प्रोडक्शन। तो जिस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम लोग ने अपना एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स को अपनाया है फॉर पार्ट प्रोडक्शन, अगर हम लोग मान के चलिए फूड चाहिए तो हमने अपना है एग्री हॉर्टी सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पर हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, तो फूड के लिए हो गया। तो इसी तरह से जो भी प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट के लिए हम जो भी एग्रोफॉरेस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए उस टाइप्स की प्रोडक्टिव हो गई, वो प्रोडक्टिव बेसिस पे फूड के लिए, तो फॉडर के लिए, फूड के लिए प्रोटेक्टिव बेसिस, यानी हम प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एग्रोफॉरेस्ट्री का यूज़ करते हैं। विंड ब्रेक, विंड ब्रेक में क्या होता है, एक हमारी फील्ड है क्रॉप्स की, इसकी तरफ ऐसे ऐसे हम लोग ट्रीज लगा देते हैं। क्यों नाम से देखिए, विंड को ब्रेक करने के लिए, ताकि जो भी विंड आ रहे हैं और शायद जो ये विंड इस क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, तो वो अब ट्रीज के वजह से रुक रहे हैं। सो दिस विंड ब्रेक इज acting as a buffer between the crops and it is stopping the wind which can so that it doesn't directly hits the crop। तो जब हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो विंड ब्रेक हो गया। सेम वे सेलेक्टर बेल्ट्स है, हो सकता है हम लोग कोई सॉइल कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, जैसे विंड ब्रेक की पे, तो विंड ब्रेक विंड को तो रोक रहा है, विंड से रोक रहा है, तो अगर विंड इरोजन भी होना, जो विंड इरोजन होती है हमारी सॉइल को, उसको भी रोक रहा है। तो इस तरह से जब हम कोई प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं तो ये सारी हो सकते हैं। दिस इज ऑन फंक्शनल बेसिस, किस फंक्शन के लिए हम अपने एग्रोफॉरेस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए। आई होप फंक्शनल बेसिस भी आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ऑन सोशियो इकोनॉमिक बेसिस। Let me rub this. Next is number 3. Socio-economic basis. That is socio-economic basis पे हमारी एग्रोफॉरेस्ट्री किस तरह से डिवाइडेड है। It can be commercial, that is हमारा मेन एम क्या है, कमर्शियल एम्स है कि हमें मार्केट ओरिएंटेड क्रॉप्स ही लगाने हैं अपने एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में, ताकि हम लोग उसको बेच सके, सो दैट वी कैन सेल दैट क्रॉप्स एंड अर्न हाई इनकम। अब जैसे हो सकता है हम लोग जैसे पॉपुलस और वीट कर रहे हैं, तो वीट की भी अच्छी डिमांड है मार्केट में, वीट भी अच्छी में मिलेगी हमें। पॉपुलस की भी आप देखोगे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो पॉपुलस वीट हो सकता है हम लोग मार्केट के लिए कर रहे हैं कि भाई हम ये उगाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, तो दैट इज कमर्शियल बेसिस, कमर्शियल फंक्शन के लिए हम एग्रोफॉरेस्ट्री कर रहे हैं। सेकेंड इज सबसिस्टेंस बेसिस। सबसिस्टेंस बेसिस मीन्स कि हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं।
मान के चलो मैं एक स्मॉल फार्मर है, हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्रॉप्स ही लगाते हैं जो कि हम खुद खाने वाले हैं, कि मार्केट में नहीं बेचने वाले। दैट इज ऑन बेसिस ऑफ सब्सिस्टेंस, तो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट दैट इज कि दोनों के कंपोनेंट्स यहाँ पे कमर्शियल और सब्सिस्टेंस, मतलब हम लोग उसको बेच भी रहे हैं और सेल्फ कंज्यूम भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो सेलिंग इट इन मार्केट एंड ऑल्सो सेल्फ कंज्यूमिंग इट, दैट इज इंटरमीडिएट सिस्टम्स। सो ये सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे तीन है, कमर्शियल, सब्सिस्टेंस और इंटरमीडिएट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑन इकोलॉजिकल बेसिस, ये चार ही टाइप्स के हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और चारों ईजी है, अच्छे से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। फोर्थ एंड लास्ट वन इज इकोलॉजिकल बेसिस। इकोलॉजिकल बेसिस मतलब किस जगह पे आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, या तो आप ह्यूमिड प्लेसेस में कर रहे होंगे, ह्यूमिड या सब ह्यूमिड प्लेसेस में, आप सेमी एरिड या एरिड प्लेसेस में कर रहे होंगे, या फिर आप हाईलैंड्स में कर रहे होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन, और भी अदर कहीं आप जगह पे कर रहे होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ प्लेस वी आर डूइंग द एग्रो फॉरेस्ट्री, उस पर इकोलॉजिकल बेसिस पे कहाँ कैसी इकोलॉजी, सेमी एरिड अगर है तो वहाँ मतलब ड्राई कंडीशंस में है, ह्यूमिड है तो वहाँ वेट कंडीशन से, ह्यूमिड कंडीशन से, हाईलैंड पे कर सकते हैं, हाईलैंड पे कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज इकोलॉजिकल बेसिस। तो इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री के चार टाइप्स हैं। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा। एक समराइज भी मैं कर देता हूँ स्ट्रक्चरल बेसिस पे। स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्या है, और आप फिर आप कंपोनेंट के बेसिस पे क्या क्या एग्री, जैसे ये सब हो गया एग्री सिल्वी पास्ट्रॉल, सिल्वी पास्ट्रॉल, एग्री हॉर्टी सिल्वी। सो दीज आर ऑन बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस। फंक्शनल बेसिस पे क्या है, प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। प्रोडक्टिव में हो सकता है हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन इट। प्रोटेक्टिव में हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे विंड ब्रेक से विंड से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हम हो सकता है कि शेल्टर बेल्ट का यूज कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिव। थर्ड वी हैव सोशियो इकोनॉमिक दैट इज कमर्शियल, दैट इज मार्केट में हम लोग सेल करना चाह रहे हैं अपना प्रोड्यूस को, सब्सिस्टेंस दैट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड इंटरमीडिएट, इसमें दोनों कंपोनेंट है, मार्केट में भी बेचना है हमें, सेल्फ कंज्यूम भी करना है। नेक्स्ट वन वी हैव इकोलॉजिकल बेसिस पे से ह्यूमिड कंडीशंस में हो रहा है तो ह्यूमिड, सब ह्यूमिड कंडीशंस में हो रहा है तो सब ह्यूमिड, एरिड कंडीशंस में हो रहा है एरिड, सब एरिड, सेमी एरिड कंडीशंस में हो रहा है तो सेमी एरिड। तो ये दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये पूरी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, आई होप आपको अच्छे से ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में अगर आप सेकंड पार्ट पे जाएं तो इट इज आस्किंग अस इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जब लोकल कम्युनिटीज को हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, देन इट इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल सोसाइटी, दैट इज सब सोसाइटी को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में, दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो सोशल, अगर सोसाइटी लग रही है तो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में, तो अच्छे फॉरेस्ट के मैनेजमेंट हो रहा है तो इट ट्रीज क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करेंगे, इट विल इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट। फ्यूल मिल जाएगा, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे अगर मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ से आसानी से फ्यूल कलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट कैसे मान के लोकल कम्युनिटीज है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो वहाँ के मैनर प्रोड्यूस को ले सकते हैं। मैनर प्रोड्यूस लिप्स हो गया, लिप्स को दोना पत्तल बना के मार्केट में बेच सकते हैं, जो हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं दोना पत्तल, या फिर शायद वो फ्रूट्स को लेके कुछ बेच सकते हैं, कुछ नट्स वगैरह फॉरेस्ट से कलेक्ट करके बेच सकते हैं, सीड्स जो हो सकता है मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले उसको बेच सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। तो प्लस जो भी हमारा डिग्रेडेड लैंड अगर हम वहाँ पे फॉरेस्ट्री करते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं तो दैट इट विल हेल्प इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस लैंड, और लैंड भी रिहेबिलिट हो जाएगा। नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन होगा, वी ऑल नो दैट how important trees is for water conservation। एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी,
अगर मान लीजिए सिर्फ दिल्ली में काफ़ी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, तो अगर हम दिल्ली में अच्छे से लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके, हालांकि हम उस बेसिस पे ना कर सकें, अर्बन फॉरेस्ट्री ही करते हैं मान के चलो, सोशल अर्बन फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। हम कहीं पे जो भी अर्बन एरियाज खाली है वहाँ फॉरेस्ट को लगा के, और अगर लोकल कम्युनिटीज़ उनको लोकल पॉपुलेशन ही मैनेज करे, तो दैट विल हेल्प टू इनहेंस द एयर क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है, और ओवरऑल लैंडस्केप को भी इम्प्रूव करेगा। सो दिस आर कॉमन बेनिफिट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे क्वेश्चन में था, सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने बताया है, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं। ओवरऑल मैंने एक 5-6 जो इंपॉर्टेंट थे वो लिख दिए 6-7, अब जितना चाहे लिख सकते हो, कोई इसमें रोक नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो आई होप आप समझ गए होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स एंड सोशल फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स, जो कि आज का क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था। So that is all for today. I hope you understand these things very nicely. So please do like, please do share, and please do subscribe. Like करें, share करें और subscribe करें, because it helps, it motivates us to make more such videos for you on regular basis. अगर आप like करते हैं, share करते हैं, subscribe करते हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोज आप सबके लिए बना पाएँ. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.